Hello everyone, welcome to my channel Study Talk with Vishali. So students, our today's topic is median and mode. ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की सीरीज चल रही है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आज जो है लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी. मीडियन एंड मोड. ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2. तो देखिए, सबसे पहले है मीडियन. मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स? मीडियन जो होता है एक पोजिशनल एवरेज होता है. हमने क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक क्या होता है? एक मैथमेटिकल एवरेज होता है. ठीक है, और मीडियन क्या होता है? मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज. पोजिशनल एवरेज होता है, ये एक मिडल वैल्यू होती है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. मीडियन जो होता है वो डिवाइड करता है डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, दैट आइटम्स अबव इट आर इक्वल टू आइटम्स बिलो इट, जिसमें जो आइटम्स होते हैं अबोव इट वाले और बिलो इट वाले दोनों बराबर होते हैं. ठीक है, व्हेन डाटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जब डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो जो मिड वैल्यू होती है, मीडियन की जो वैल्यू होती है, उससे अबोव आइटम और उससे बिलो आइटम दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. अब देखिए, इसमें एक डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू कॉर्नर. द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की विच डिवाइड द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो एक ग्रुप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल द वैल्यूज ग्रेटर एंड अदर ऑल वैल्यूज लेस देन द मीडियन. एक पार्ट जो होता है उसके अंदर ग्रेटर वैल्यू होती है और सेकंड जो पार्ट होता है उसमें लेस देन वैल्यू होती है. मीडियन से ग्रेटर देन एंड मीडियन से लेस देन. ठीक है, तो मीडियन जो होता है एक मिड वैल्यू होती है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो एक पूरी सीरीज को डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. अब देखिए, मीडियन जो है इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n+1 डिवाइड बाय 2. ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे? मीडियन कैसे निकालेंगे? n+1 डिवाइड बाय 2. उसमें जो भी आइटम आएगा ये करने के बाद उसमें हम मानेंगे कि वो हमारी मीन की वैल्यू है. जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल, इफ देर आर 5 आइटम्स इन ए सीरीज, किसी सीरीज में 5 आइटम है तो हम क्या करेंगे? 5+1 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 3. ठीक है, यानी कि जो थर्ड आइटम है वो मीडियन हो जाएगा. फिर है, बट इफ देर आर 6 आइटम इन द सीरीज, कि किसी सीरीज में अगर 6 आइटम है तो हम क्या करेंगे? 6+1 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 3.5 आइटम. ठीक है, तो 3.5 आइटम में हम क्या करेंगे? थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम. ठीक है, थर्ड और फोर्थ आइटम दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इस टाइप से वो मीडियन निकाला जाएगा. अब देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला रहेगा? डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, n+1 डिवाइड बाय 2. अब है कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कंटिन्यूस सीरीज में हम करेंगे n/2. ठीक है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हम n+1 कर रहे थे, इसमें हम नॉर्मल n लेंगे. अब कंटिन्यूस सीरीज में n डिवाइड बाय 2 करने के बाद जो है इस फॉर्मूले से मीडियन की वैल्यू निकाली जाएगी L1. ठीक है, विच वन इज लोअर वैल्यू इन द क्लास इंटरवल. ठीक है, उसके बाद हो जाएगा n डिवाइड बाय 2, जो हमारी मीडियन की वैल्यू आएगी. CF हो जाएगी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, डिवाइड बाय F, जो फ्रीक्वेंसीज दी गई होंगी उसकी वैल्यू, एंड इनटू में I, क्लास इंटरवल्स का जो गैप होगा वो I की वैल्यू हो जाएगी. अब देखिए, क्वेश्चन है इसके अंदर, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ये इंडिविजुअल सीरीज के अंदर है. इंडिविजुअल सीरीज में हमें नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया होगा. देखिए, ये वैल्यूज दी गई है 5, 8, 10, 15, 13, 11, 13, 18, 20 एंड 12. तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. ठीक है, अरेंज करने के बाद हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ डाटाज कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले डाटा को अरेंज कर देंगे. फिर हम करेंगे, हमने पढ़ा था n+1 डिवाइड बाय 2, तो इसमें क्या करेंगे? क्योंकि 10 आइटम्स हैं तो 10+1 डिवाइड बाय 2, 11/2 आ जाएगा. वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.5. इसका मतलब 5.5 आइटम जो है वो मीन होगा. अब सबसे पहले इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. तो देखिए, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में एंड यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. जो सीरीज दी गई है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 10 है. देखिए 10 है, 10+1 डिवाइड बाय 2 करने के बाद 5.5 आइटम आ जाएगा. तो देखिए, इसमें हम कौन सा लेंगे? हमने क्या पढ़ा था? जैसे 3.5 आता है तो थर्ड एंड फोर्थ नेक्स्ट लेना है. तो वैसे ही अगर 5.5 आए तो एक 5th आइटम और उससे नेक्स्ट 6th आइटम लेना है हमें. तो इसमें देखिए 5th आइटम जो है वो 12 है,
एंड सिक्स्थ आइटम जो है वो 13 है, तो 12 प्लस 13 कर देंगे। 12 प्लस 13 करने के बाद वैल्यू आएगी 25/2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12.5। तो देखिए 12.5 मेडन की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन था जब हमें इंडिविजुअल सीरीज दी गई होगी। डिस्क्रीट सीरीज में स्टूडेंट्स आपको एक्स के साथ एफ की वैल्यू भी दी गई होगी, ठीक है। अब ये देखिए ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए एफ की वैल्यू भी दी गई है। सबसे पहले है एक्स की सीरीज 10, 11, 13, 15 एंड 16। उसके बाद एफ की वैल्यू दी गई है 5, 8, 12, 9 एंड 6। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज में जो एफ की वैल्यू होती है उसको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि एन मान के चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफ की वैल्यू निकल के आएगी, एफ की सीरीज को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम एन मानेंगे, n+1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, सबसे पहले एक्स की सीरीज फिर एफ और उसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स कि इनकी जो हमें एफ की सीरीज दी गई है उसको प्लस करते जाएंगे। जैसे ये दे रखी है हमें एफ की सीरीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। ये दे रखी है 5, 8, 12, 9 एंड 6। तो सबसे पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आ जाएगी 5, सेकंड हो जाएगी 5 + 8 13, उससे नेक्स्ट हो जाएगी 5 + 8 + 12 25, उसके बाद हो जाएगी 5 + 8 + 12 + 9 34 एंड नेक्स्ट वन इज 5 + 8 + 12 + 9 + 6 40, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 5, 8, 12, 9 एंड 6। 5 आ गई यहाँ पर, 5 में 8 प्लस कर दीजिए, फिर 13 में 12 प्लस कर दीजिए, फिर 25 में 9 प्लस कर दीजिए और 34 में 6 प्लस कर दीजिए। तो ये दो टाइप से हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए एक्स की सीरीज दे रखी है 10, 11, 13, 15 एंड 16। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई, ठीक है। फर्स्ट 5 आ जाएगी, उसके बाद 5 में 8 प्लस करेंगे, 13 में 12 प्लस करेंगे, 25 में 9 प्लस करेंगे, 34 में 6 प्लस करेंगे, तो कितनी आ गई 40, ठीक है। लास्ट आ गई हमारी 40। और मैंने बताया था कि एफ की जो सीरीज है उसको प्लस करने के बाद एन की वैल्यू आएगी, वो हमें मीडियन निकालने के लिए लेनी है। तो एफ की सीरीज को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 40। अब हम करेंगे 40 + 1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है n+1 डिवाइड बाय 2। तो 40 + 1 डिवाइड बाय 2 करने के बाद वैल्यू आ रही है 20.5, ठीक है। यानी कि ये वाला आइटम हमें लेना है। अब ये देखिए कि 20.5 आइटम जो है वो कौन सी सीरीज कौन सी वैल्यू में लाई करता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू में लाई करता है। 25 के अंदर वैल्यू आ जाएगी 20.5 आइटम की, ठीक है। इसके सामने एक्स की कौन सी वैल्यू लाई कर रही है 13, तो यानी कि जो मीडियन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 13। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रीट सीरीज में इस टाइप से मीडियन की वैल्यू निकालनी है कि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होगी उसके हिसाब से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो हम देखेंगे कि किस में लाई कर रही है। मान लीजिए यहाँ पर अगर वैल्यू आती है आपकी 12.5 समथिंग कुछ, तो वो वैल्यू लाई करती 13 में, ठीक है। तो इस टाइप से हमें देखना है। अब हमारी 20.5 आइटम आ रहा है, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 में लाई करेगी और इसके अगेंस्ट जो एक्स की वैल्यू है वो 13। तो इस टाइप से मीडियन की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये है कंटिन्यूस सीरीज का, कि कंटिन्यूस सीरीज में किस टाइप से हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले n/2 करके हम आइटम देखेंगे कि कौन सा आइटम है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे L1 + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू में आई, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें हमें एक्स की सीरीज दी गई है और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो इसमें भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही ये एक्स की सीरीज दे दी, क्लास इंटरवल लिख लिया हमने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 19 हो जाएगी, सेकंड 19 + 25, देन 44 + 36, 80 + 72, 152 + 51, 203 + 43 एंड 246 + 28 कितनी आ जाएगी 274। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू ये दोनों आपकी सेम आएंगी, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि इन सब का प्लस ही कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब देखिए हमें करना है n/2,
एन की वैल्यू 274 आई है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ गई हमारी 137th आइटम आ गया। अब 137th आइटम किस सीरीज में लाई करेगा, 152 वैल्यू में लाई करेगा, ठीक है, 137th आइटम। और किस क्लास इंटरवल के अगेंस्ट है ये, 21 से 28 क्लास इंटरवल के अगेंस्ट है। तो अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, L1 मीन्स 21 लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है, प्लस हमें क्या लेना था, n/2, n/2 की वैल्यू आई है 137। फिर लेनी है हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर स्टूडेंट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग लेते हैं, ठीक है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी निकल के आती है उससे प्रीसीडिंग वैल्यू लेते हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा -80 डिवाइड बाय जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनटू में आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7, क्योंकि 21 से 28 तक जो इंटरवल की जो डिफरेंस है वो है 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें दो बात समझने की है, जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर मीडियन की वैल्यू लाई कर रही है उससे प्रीसीडिंग वैल्यू लेनी है और फ्रीक्वेंसी सामने वाली। तो इसमें देखो L1 प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f इंटू में आई। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है उसकी वैल्यू थी 21, ठीक है, 137th आइटम n/2 की वैल्यू आई थी, माइनस मैंने कहा प्रीसीडिंग वैल्यू लेनी है, तो इससे प्रीसीडिंग 80 है और सामने वाली 72 है। तो अब फॉर्मूले में पुट कीजिए 21 प्लस 137 माइनस 80 डिवाइड बाई 72 इंटू में 7। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ गई 26.54। ठीक है, तो इस टाइप से कंटिन्यूस सीरीज के अंदर निकालना है कि हमें एक्स की वैल्यू की क्लास इंटरवल्स दिए गए होंगे, एफ की वैल्यू दी गई होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी उससे प्रीसीडिंग वैल्यू लेनी है और फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाली लेनी है। इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग वैल्यू को माइनस करना है, किस में से, जो हमारी n/2 की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इनटू में कर देंगे क्लास इंटरवल का डिफरेंस और प्लस में जो लोअर वैल्यू होगी क्लास इंटरवल की वो लोअर क्लास वैल्यू। तो ठीक है, मैंने तीनों सीरीज में आपको बता दिए कि किस टाइप से इंडिविजुअल के अंदर मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है, किस टाइप से डिस्क्रीट के अंदर है, किस टाइप से कंटिन्यूस के अंदर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मीडियन के। द वैल्यू ऑफ मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स। अर्थमेटिक मीन में हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो एक्सट्रीम आइटम से अफेक्ट होता है, लेकिन मीडियन जो है वो अर्थमेटिक एक्सट्रीम आइटम से अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम आइटम से अफेक्ट होता है, लेकिन मीडियन जो है वो एक्सट्रीम आइटम से अफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें हमें मेनली सिर्फ मिडल वैल्यू ही चाहिए होती है। मीडियन इज द बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल लाइक ए मीन। ठीक है, मीन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब ओपन एंड क्लास इंटरवल होते हैं तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, उसमें हमें एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मीडियन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिर्फ मिड वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज नॉट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज ए पोजिशनल एवरेज। तो इसमें एक लिमिटेशन मान के चल सकते हैं हम कि जो मीडियन होती है वो पूरा जो हमें आइटम दिए गए होते हैं सीरीज में डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सभी के ऊपर बेस नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पोजिशनल एवरेज होता है, मैथमेटिकल एवरेज नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमें स्टार्टिंग एंड एंड के डाटाज ना दिए गए हों और ओनली मिडल डाटा दिए गए हों तो भी हम मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि मीडियन जो है ईच एंड एवरी आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं करता। हाँ जी, अब करते हैं मोड। देखिए, मोड और मॉडल वैल्यू इज द आइटम विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन ए डाटा। मोड क्या होता है स्टूडेंट? जो हमें सीरीज दी गई है, आइटम दिया गया है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो डाटा रिपीट हो रहा है उसको मोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5, 8, 10, 10, 10, 12, 13, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या रिपीट हो रहा है? 10 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यानी कि इसकी मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो मोड क्या माना जाता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो डाटा सीरीज के अंदर रिपीट हो रहा है उसको मोड कहते हैं। According to Croxton and Cowden, the mode of a destruction is the value at the point around which the item tend to be most heavily concentrated। ठीक है, कि मोड एक इस टाइप की वैल्यू होती है जिसमें जो भी आइटम्स होते हैं हेविली कंसंट्रेटेड होते हैं उस वैल्यू से। इट मे बी रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल और ए सीरीज ऑफ वैल्यूज। एक सीरीज के अंदर एक बहुत ही टिपिकल टाइप की जो वैल्यू होती है उसको हम मोड कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है,
इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, ठीक है। एक्स में दे रखा है, वाई में एंड जेड में। अब देखिए एक्स में क्या कोई डाटा रिपीट हो रहा है? 5, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 30 कोई भी डाटा रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स इसके अंदर नो मोड, कोई भी मोड नहीं है। अब एक्स की सीरीज में देखिए 4, 8, 10, 12, 13, 10, 15, 12 एंड 12, 1, 2 एंड 3, 12 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 12 जो है वो मोड है वाई सीरीज में। जेड में देखिए 3, 5, 8, 12, 12 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 13, 13, 13 और 12 अब 2 बार रिपीट हो गए। 2 डाटाज हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई मोड नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये एक्स की सीरीज थी। एक्स की सीरीज में कोई भी डाटा रिपीट नहीं हो रहा। देयर इज नो मोड एज एवरी आइटम बिंग रिपीटेड ओनली 1 टाइम, ठीक है। वाई में मैंने बताया था 12 आ जाएगा, क्योंकि जो 12 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है। जेड की सीरीज में कोई भी मोड नहीं होगा। देयर इज नो मोड इन केसेस आइटम 12 एंड 13 आर बीइंग रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 12 और 13 दोनों ही आइटम 2 बार रिपीट हो रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इसमें भी कोई मोड नहीं माना जाएगा। यानी कि एक आइटम होना चाहिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा हो। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी दी गई होती है उस फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उस मैक्सिमम वैल्यू के सामने जो एक्स की वैल्यू होती है उसको मोड माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए 5, 4, 6, 8, 7, 12, 8, 15, 10, 11, 11, 4। अब एफ की सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू 15 है, ठीक है, और 15 के सामने जो एक्स की वैल्यू है वो 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पर मोड क्या आ जाएगा? 8। बाय इंस्पेक्शन मोड इज 8 एज अगेंस्ट इट फ्रीक्वेंसीज आर मैक्सिमम, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में इस टाइप से मोड देखा जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में तो आप देखोगे जो डाटा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो मोड हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है उसके सामने जो एक्स की वैल्यू है वो मोड की वैल्यू हो जाएगी। जैसे इसमें 15 दे रखी है, उसके सामने 8 है, तो ये मोड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे मोड निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, देखिए L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I, ठीक है। तो ये L1 क्या है? L1 जो है वो है लोअर क्लास, ठीक है, ऑफ क्लास इंटरवल, लोअर वैल्यू है क्लास इंटरवल की। F1 जो है स्टूडेंट्स ये है जो आपकी मोड की वैल्यू निकल के आ रही है वो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट मोड क्लास इंटरवल। F0 है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मोड क्लास इंटरवल। जैसे कि मान लीजिए F1 की वैल्यू ये है, तो उससे ऊपर वाली वैल्यू F0 होगी। जैसे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीसीडिंग वैल्यू ली थी, सेम वैसे ही प्रीसीडिंग वैल्यू F2 हो जाएगी आपकी सक्सीडिंग वैल्यू, ठीक है, और I हो जाएगा कॉमन गैप इन केस ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल, ये गैप हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट मोड क्लास इंटरवल हो जाएगी, ये प्रीसीडिंग वैल्यू हो जाएगी और F2 सक्सीडिंग वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। अब देखें ये क्वेश्चन दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 8, 12, 6 एंड 4। तो इसमें आप क्या करोगे, मैंने कहा था जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो मैक्सिमम डाटा दे रखा होगा फ्रीक्वेंसी के अंदर उसको हम मानेंगे मोड, ठीक है, वो मोड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और उसके सामने वाली जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में वो 12 है, ठीक है, 12 है, तो 12 तो हो जाएगी F1, उससे ऊपर वाली प्रीसीडिंग वैल्यू मैंने बताई थी F0 और सक्सीडिंग वैल्यू F2, और L की वैल्यू जो जाएगी वो सामने वाला जो क्लास इंटरवल है 20 to 30। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, L1 है 20 प्लस यहाँ पर देखिए जो ये वैल्यू है इसका मतलब होता है F1 माइनस F0। F1 है 12, F0 है 8 डिवाइड बाय 2F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2। तो F1 है ये, F0 है ये और F2 है ये। स्टूडेंट्स चाहे ये जो फॉर्मूला है इसकी बजाय ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है, तो हम ये वाला ही फॉर्मूला करेंगे इसमें। तो इसमें देखिए F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L1 जो था हमारे पास ये थी 22
30, तो इसमें 20 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, प्लस F1 की वैल्यू थी 12 माइनस F0 की वैल्यू थी 8 डिवाइड बाय 2F1। F1 की वैल्यू 12 थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। F0 की वैल्यू 8 थी माइनस 8, और F2 की वैल्यू थी 6 माइनस 6। इंटू में जो गैप है 20 to 30 था, तो 10 का गैप है, गैप आ जाएगा यहाँ पर 10। अब ये जो इक्वेशन है उस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू है वो 24 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर वैल्यू ये कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये जो साइन दिए गए हैं आपको, चेंज इन 1 अपॉन में चेंज इन 1 प्लस चेंज इन 2, ठीक है, तो इनका मतलब यही है कि जो चेंज इन 1 है ये F1 माइनस F0 है, ठीक है, और जो चेंज इन 2 है इसका मतलब क्या है, F1 माइनस F2, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला करने की बजाय, मतलब ये मैंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए आपको बताया है ताकि, क्योंकि पेपर में अगर इनके डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने लग जाए तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये साइन किसका है, ये किसका है। तो ये मोड में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये जो हमें साइन है ये बताता है F1 माइनस F0, और ये साइन हमें बताता है F1 माइनस F2, ठीक है। तो दोनों में से हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए कुछ केसेस होते हैं जब हम ग्रुपिंग टेबल करते हैं। मैंने आपको मीन वाले चैप्टर में भी बताया था, ठीक है, जब हमने कोरिलेशन की थी उसमें भी बताया था कि कोरिलेशन को हम 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, तो वे करने की जरूरत नहीं होती हमें। तो वैसे ही मोड में भी ग्रुपिंग टेबल बनती है, ठीक है। तो उस केस में अगर 2 वैल्यूज आ जाती हैं मोड की, तो मोड इल डिफाइंड हो जाता है। यानी कि 2 वैल्यूज आने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि उसमें से कौन सी वैल्यू मोड है, अगर दोनों मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, तो उस केस में कहते हैं मोड इज इल डिफाइंड। तो जब मोड इल डिफाइंड होता है तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसमें आप नॉर्मली फॉर्मूला कर लीजिए, और आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस नहीं आते, नॉर्मल आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो वो काफ़ी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक टॉपिक आता है पार्टीशन वैल्यूज का, ठीक है। पार्टीशन वैल्यूज का, जैसे मीडियन है, मोड है, वैसे ही पार्टीशन वैल्यूज भी हैं, ये मीडियन से रिलेटेड होती हैं पार्टीशन वैल्यूज। तो इसमें ये भी हम कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और फॉर्मूलाज भी पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए पार्टीशन वैल्यूज क्या होती हैं, कि जिस हिसाब से हम मीडियन यूज करते हैं जो कि एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, वैसे ही पार्टीशन वैल्यूज होती हैं लाइक क्वार्टाइल्स, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, एंड परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। इसी प्रकार से क्विंटाइल्स एंड ऑक्टाइल्स भी होती हैं। जो ऑक्टाइल्स होती हैं वो 8 इक्वल पार्ट्स में बांटती हैं किसी भी सीरीज को। तो देखिए देर आर अदर मेजर्स बिसाइड मीडियन, मीडियन के अलावा भी कुछ अदर मेजर्स हैं जो कि डाटा को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। इन मेजर्स में से द इम्पोर्टेंट मेजर अमंग दीज आर, इम्पोर्टेंट जो है वो है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ठीक है। हाउएवर वी कैन हैव क्विंटाइल्स एंड ऑक्टाइल्स, इनके अलावा हमारे पास क्विंटाइल्स एंड ऑक्टाइल्स भी हैं। क्वार्टाइल जो है डिवाइड करते हैं डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में। जो मिसिंग पार्ट्स होते हैं वो इसकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल्स होती हैं, ठीक है, और इनको Q1, Q2 और Q3 से डिनोट किया जाता है। डिसाइल्स जो होते हैं वो 10 इक्वल, डिवीजन ऑफ डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, और इसकी जो मिसिंग वैल्यू होती है वो D1 से D9 तक होती है। इसी तरीके से जो परसेंटाइल होते हैं वो किसी भी डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, और इनकी जो मिसिंग वैल्यू होती है वो P1 to P99 होती है। इन द सेम वे क्विंटाइल्स रेफर टू डिवीजन ऑफ डाटा इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, जो क्विंटाइल्स होते हैं वो 5 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं किसी भी डाटा को, और जो ऑक्टाइल्स होते हैं डिवीजन ऑफ डाटा इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। तो देखिए क्वार्टाइल्स जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, क्विंटिल्स जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, एंड ऑक्टाइल्स जो है वो 8 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, ठीक है। It should be noted that
क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर नॉट मेजर ऑफ एवरेज, कि जो क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल है वो मेजर एवरेज के अंदर नहीं आते, वो जो है डिस्पर्जन और स्क्यूनेस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। द वैल्यू ऑफ मीडियन इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वार्टाइल, मीडियन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल्ड एंड 50 परसेंटाइल के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मीडियन जो होती है वो बराबर होती है क्यू सेकेंड क्वार्टाइल Q2, ठीक है, D5 एंड P50, फिफ्थ डिसाइल, 50th परसेंटाइल एंड सेकेंड क्वार्टाइल। तो देखिए जो मीडियन वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल एंड 50th परसेंटाइल के बराबर होती है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब वैल्यूज देखिए, फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम सेम वही n+1 आइटम लेंगे। ठीक है, जैसे मीडियन में ले रहे थे। अब देखिए यहाँ पर समझाया गया है, मीडियन में तो हम क्या करते थे, n+1 डिवाइड बाई 2, क्यों, क्योंकि मीडियन किसी भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब क्वार्टाइल्स में हमने क्या पढ़ा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर 2 की जगह 4 आ जाएगा। n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, वैसे ही D1 10 इक्वल पार्ट्स में करता है तो n+1 डिवाइड बाई 10th आइटम। परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट में करता है तो n+1 डिवाइड बाई 100th आइटम। ठीक है, अब सेम वैसे ही अगर हमें इनके आगे भी कोई वैल्यू दी गई हो 2 3 4 5 6, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। Q1 की वैल्यू थी ये। ठीक है, अब Q2 की निकालनी हो तो 2 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4, D4 की निकालनी है तो 4 इंटू 1+1 डिवाइड बाई 10, P20 की निकालनी है तो 20 इंटू n+1 डिवाइड बाई 100। वैसे मान लीजिए आपको Q3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू में n+1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, आपको D9 की वैल्यू निकालनी है तो 9 इंटू में n+1 डिवाइड बाई 10। आपको P59 की वैल्यू निकालनी है तो 59 इंटू में n+1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी वैल्यू निकालनी है बस वो इंटू में आ जाएगी। बस आपको ये याद रखना है, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में, एंड परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो सेम मीडियन वाली ही होती है। ठीक है, जैसे हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन में n+1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो इनमें सिर्फ जो हमने फॉर्मूला देखा है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। अब देखिए कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में हम मीडियन में n/2 ले रहे थे। ठीक है, और फॉर्मूला था L1 प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f इंटू में I। सेम वैसे ही जब हम क्वार्टाइल निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर n/2 कर रहे थे तो यहाँ पर n/4 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम वही रहेगा, L1 सिर्फ यहाँ पर n/2 ले रहे थे तो यहाँ पर n/4 हो जाएगा, सेम वही माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू में I। फॉर्मूला सारे सेम रहेंगे, सिर्फ हमें ये देखना है कि हम क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, डिसाइल निकाल रहे हैं, परसेंटाइल। अब स्टूडेंट्स अगर हम डिसाइल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर n/10 हो जाएगा, अगर परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर n/100 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर n/10 हो जाएगा, n/100 हो जाएगा। तो एक मीडियन का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, उसके बाद हम मीडियन के फॉर्मूले में ही सेम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के फॉर्मूला को पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, डिसाइल निकाल रहे हैं या फिर परसेंटाइल निकाल रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें 4 इक्वल पार्ट में, 10 इक्वल पार्ट में और 100 इक्वल पार्ट में क्योंकि डिवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें n के नीचे की वैल्यू को लेना होगा। ठीक है, बाकी का फॉर्मूला सेम वही रहेगा, L1 प्लस n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू में I। ये वैल्यू सिर्फ चेंज होगी अकॉर्डिंग टू पार्टीशन वैल्यू, तो वो आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने मीन, मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज़ को कवर कर लिया है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो सीरीज़ है आज आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।